इंडिया को मैच हराने वाले मोदी पनौती, तो इंडिया गठबंधन को चुनाव हराने वाले राहुल गांधी क्या पनौती नहीं है? दोनों बराबर के बराबर हो गया। मैच ड्रॉ हो गया। हाँ दोनों ये पनौती हो हाँ बराबर के बराबर हो गया। गए। आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जो आए थे बिहार में, उनसे बाबा ने आशीर्वाद दे, कमलनाथ जी को नहीं दिया। पर्ची आप लोग का नहीं खोले। चिराग जी लिखे हैं, चिराग एक अकेला सब पर भारी। चिराग 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 पासवान सबसे पहले वो अपना घर में न सलट ले। 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। लोकसभा का फाइनल चुनाव नहीं हो गया कि आप कह दीजिएगा देश के बात की देश में जनता जिसके साथ है। तीन राज्य हार गए, अभी भी आपको फाइनल नहीं लग रहा है? तीन राज्य का ये पूरे भारत देश है। मतलब उस जो हारे उसको नहीं लेते तो चुनाव। एक राज्य तो हम लोग भी जीते हैं, एक राज्य तो हम लोग भी जीते हैं। इंडिया को मैच हराने वाले मोदी पनौती, तो इंडिया गठबंधन को चुनाव हराने वाले राहुल गांधी क्या पनौती नहीं है? सवाल यही है। हमारे साथ राजद विधायक राम वृक्ष सदा जी है। कौन पनौती है जिसकी वजह से आप लोग हार गए 4-3 राज्य? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी और हार का आपने बात जो बोला, हाँ। और जो बात बोले आप, तो पनौती शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ राहुल गांधी ने किया है? राहुल गांधी ने कहा मोदी जी को पनौती। मोदी जी गए मैच देखने के लिए, हाँ। वहीं से ना शुरुआत हुआ। वहीं से हुआ। तो शुरुआत तो वही की है। ठीक। तो इसमें पनौती का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो राज्य में चुनाव हुआ है उस जनादेश को, जनता ने जो जनादेश दिया है उनको हम लोग स्वीकार करते हैं। और कुछ कमी रह गई होगी हम लोगों में, तो उस चीज़ को हम लोग बैठ के उस हम चीज़ पूछ को रहे दूर हैं, करेंगे। जैसे विधायक जी, सवाल ये है कि मोदी जी गए मैच में, इंडिया हार गई। राहुल गांधी ने कहा कि पनौती थे, मोदी हार गई। राहुल गांधी गए 3 राज्यों में वोट मांगने, वहां पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन हार गई। तो पनौती कौन है आप लोगों के लिए? दोनों बराबर के बराबर हो गया। मैच ड्रॉ हो गया। हाँ दोनों ये पनौती हो हाँ बराबर के बराबर हो गया। ठीक ना? गए। राहुल गांधी की पनौती हो नहीं, वो काहे पनौती रहेंगे? कब ना बराबर हो गया? पनौती शब्द तो नरेंद्र मोदी जी से निकला। नहीं, राहुल जी बोले थे। नहीं, वो मैच में बहुत सारे लोग बोला, मैच हारने पे दर्शक लोग बोल रहे थे। राहुल गांधी जी तो बाद में बोले होंगे। तो किसकी वजह से आप लोग हारे? कोई तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं उस चीज को। समीक्षा करेंगे बैठ के, जो हम लोगों के नेता हैं समीक्षा करेंगे इस पर कि महागठबंधन में जैसे कुछ साथी थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह, ये अखिलेश सिंह यादव थे, तो उनका भी उम्मीदवार लड़ा गया। बहन मायावती जी का भी उम्मीदवार रहा, और बहुत सारे जो लोग थे जिनको महागठबंधन में रहना चाहिए था, वह सारे लोग उम्मीदवार दिए। वोट का हम लोगों का बिखराव हुआ, और बिखराव होने के बाद तो हम लोगों की का हार मतलब ये थोड़े होता है कि सिर्फ जो कांग्रेस का है उसी का गुणगान कीजिए। ये भी तो लड़ेंगे। पूरा इनका इलाका था मध्य प्रदेश में जहाँ पर अखिलेश अपना दिए। ये तो नहीं है कि उनके सीट पर दिए, इनका सीट रहा है जहाँ पे चुनाव लड़ा। नहीं, इस हार से उनको भी यह बात सबक लेना पड़ेगा, उनको भी सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों के साथ में चलने वाले लोग हैं, अभी देश बचाने की बात है, देश के हालात कुछ और हो रहा है। देश कहाँ जनता जिसके साथ है, देश ठीक है। देश बेरोजगारी के ओर जा रहा है। जनता, यह लोकसभा का फाइनल चुनाव नहीं हो गया कि आप कह दीजिएगा देश के बात की देश में जनता जिसके साथ है। 3 राज्य हार गए, अभी भी आपको फाइनल नहीं लग रहा है? तीन राज्य का ये पूरे भारत देश है। मतलब उस जो हारे उसको नहीं लेते तो चुनाव। एक राज्य तो हम लोग भी जीते हैं, एक राज्य तो हम लोग भी जीते हैं। हिंदी पट्टी में कहाँ ताकत है आपकी? हिंदी पट्टी में कहाँ आप ताकत तो है? उसी चीज को हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। आगे 24 के चुनाव में हम लोग उस खमियाना को हम लोग जो है से उनको चुनौती के रूप में लेते हैं, और 24 के चुनाव में फाइनल करेंगे हम लोग। गठबंधन बन पाएगा 24 से पहले? लोकसभा के लिए ही गठबंधन बना है, और गठबंधन रहेगा लोकसभा में। हमको नहीं लग रहा अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज मीडिया वाला कभी कहियो नहीं लगेगा। अगर ये महागठबंधन के लोग अच्छा भी करेंगे ना, तो आप लोगों को थोड़े क्या लगेगा। अच्छा किया आप लोग बताइए। आप दोनों एक गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव हो गए, आप लोग हो गए, आप लोग आपसे में लड़ गए, मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया। नहीं, आपस में लड़ गए, यह विधानसभा की गठबंधन की बात नहीं थी। हम लोगों के देश स्तर पर महागठबंधन बना है। 24 का बात कभी सुने हैं विधानसभा में गठबंधन के बात? जब भी बात हुआ है तो देश स्तर पर हुआ है, देश स्तर के नेता आए हैं, देश स्तर पर यह गठबंधन हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों लोग गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा जो आए थे बिहार में, उनसे
बाबा ने आशीर्वाद दे कमलनाथ जी को नहीं दिया। के दोनों? फेसबुक पर लिखा जा रहा है एकदम खूब बाबा का फोटो डाल के। कौन दोनों? कमलनाथ जी या शिवराज चौहान। हाँ। अरे बाबा जो बिहार में आए थे, जो पर्ची खोलते हैं, अच्छा, तो पर्ची आप लोग का नहीं खोले। तो बाबा वो मैच में काहे ने इंडिया के पर्ची खोल दिए? बड़का बाबा है तो पूरे देशे के पर्ची खुल जाता, इंडिया विश्व कप जीत जाता। तखनों को उनका पर्ची कहाँ चल गया? कहाँ चल गया बाबा का पर्ची? 151 जो होम जाप कर रहा था बनारस में, कहाँ चल गया? भाजपा वाले बोल रहे थे जो राम को लाए हैं उसी को जनता लाएगी। भाजपा वाला तो उसी में विश्वास, अंधविश्वास है, उसका विश्वास है, तो क्या बोलेगा? वो कभी शिक्षा की बात करेगा, वो कभी रोजगार की बात करेगा, वो कभी स्वास्थ्य की बात करेगा, वो कभी गरीबी की बात करेगा, कभी बेरोजगारी की बात करेगा। क्या बोलेगा भाजपा वाला? तो भाजपा वाला क्या बोलेगा? आप लोग कहाँ कुछ बोलने लायक बचे हैं? भाजपा तो खूब बोलेगा, आप बोलने लायक बच्चे हैं, हार गए ना सब जगह। हार कहाँ गए हैं? एक स्टेट में तो जीते हम लोग भी, हार कैसे तेलंगाना गए? तो वो तो अलग मामला था। आखिर वह भी तो भारत एक हिस्सा है कि वो भारत से बाहर है। तो कितना जीते? 3 में 3 तो हार गए। सरकार हम लोगों को तीन हार गए, तो उसी को ना हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। राजस्थान निकल गया, इतना बड़ा क्षेत्र राजस्थान तो निकल गया आपके हाथ से। निकल गया तो उससे सीख मिली है हम लोगों को। 24 में हम लोग कहीं नहीं निकलने के लिए देंगे, सीख मिला है। जितना भी महागठबंधन के लोग हैं, जितना भी सेकुलर नेता हैं, सभी को इस बात से सीख लेना चाहिए और सभी को सोचना चाहिए। सेकुलर नेता की स्वार्थी नेता? नहीं, हम लोगों में स्वार्थी नहीं होता है, स्वार्थी होता है बीजेपी में। स्वार्थी के कारण तो आप लोग हार गए, ना, किसी को गठबंधन नहीं किए। स्वार्थी गठबंधन देखिए, जहां जिनका जरूरत था वहां आप राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस को लगा कि हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे, तो इसीलिए के है कि उनको भी सीख लेना चाहिए इस चुनाव से। कांग्रेस को सीखना चाहिए इस चुनाव से। हाँ, इस चुनाव से उनको भी सीख लेना चाहिए कि जितना भी लोग हैं हम लोगों के गठबंधन के साथी हैं, सबको साथ लेके चले सम्मान के साथ। क्या लग रहा है, मोदी को हरा पाएगा आप लोग इस तरह से? लोकसभा चुनाव मोदी जी हारेंगे, तय है। आप आइएगा इंटरव्यू मेरे पास। चिराग पासवान ने लिखा है कि एक ही काफी है। आप लोग कितनों गठबंधन बना दीजिए, 72-77 को नेता, एक के आदमी काफी है। देखिए ये चिराग जी लिखे हैं, चिराग एक अकेला सब पर भारी। चिराग पासवान सबसे पहले वो अपना घर में न सलट ले, तब वो बाहर का बात करेंगे। वो तो सलट लेंगे। आप लोग कैसे सलटिएगा मोदी जी से, ये बताइए ना हमको। मोदी जी सलटा गए कैसे? देश के चुनाव होने दीजिए न, कहे न कि देश के चुनाव होने दीजिए। कैसे हरा दीजिएगा मोदी को, बताइए फार्मूला क्या है? सब हम लोगों का फार्मूला है, सब लोग एक साथ होंगे। विधानसभा का कोई फार्मूला नहीं बना था, लोकसभा के लिए महागठबंधन बना था, और आज भी लोकसभा के लिए महागठबंधन है। तमाम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी नहीं आएंगे गठबंधन में, तो क्या कीजिएगा? एकदम आएंगे। नहीं, कैसे आएंगे? ऐसे कैसे बोल देते हैं नहीं आएंगे? समाजवाद और समाजवादी ये होता है, जिस समय उनके सम्मान पर और देश के सम्मान पर पड़ जाता है, उस समय उनको एक होना पड़ता है। पनौती वाला बराबर हो गया, दोनों तरफ से ड्रू हो गया, आप ही कह रहे थे। हाँ, तो अब बोल रहे हैं वो हम जो आपको बताए, वो गए मोदी जी मैच देखने के लिए तो हार गए। आपके कहने के अनुसार इधर ये 3 स्टेट हार गए, तो दोनों बात बराबर हो गया। अब 24 में फाइनल होगा। चलिए, मैच ड्रू हो गया। पनौती कौन, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी? मोदी जी ने हरवा दिया था वर्ल्ड कप, ये कहना था राहुल गांधी का। लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपने ही पार्टी को 3 राज्यों में डुबा देने वाला सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी है। विधायक जी ने कहा है कि मैच ड्रॉ हो गया है, बराबर का मामला हो गया है। अब 24 में फैसला होगी फाइनल कौन जीतता है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।